जब बीजेपी गवर्नमेंट जब शुरू आया था ना 2014 में, तो मुझे जेनुइनली कोई ख़ास पॉलिटिशियन मुझे पसंद नहीं था। मतलब मुझे लगता था भाई सब बीजेपी में सब चोर चमार है और सब लुटेरा है, और मुझे कोई भी जेन्युइन बंदा नहीं लगता था। मुझे लगता था भाई कि सब फ्रॉड है। मुझे एक व्यक्ति मुझे जेन्युइन लगता था, वो है नितिन गडकरी। मुझे लगता था भाई ये डेवलपमेंट का बात करता है। इसके मुंह से कभी भी मैं हिंदू मुस्लिम का वर्ड नहीं सुना हूँ इसके मुंह से। और बहुत ही ईमानदार लगता था व्यक्ति, और लगता था भाई रियली में ये देश हित में सोचता है। भाई ये तो बाद में पता चला कि भाई ये देश हित में नहीं, अपने बच्चों के हित में सोचता है। अभी देख लो भाई, अपने खुद के फ़ायदे के लिए पूरे देश को गाड़ियों का क्या हाल कर दिया है। हर आदमी परेशान है भाई, बड़े से लेकर छोटे व्यक्ति। अब देख सकते हैं भाई, कोई भी बड़ा गाड़ी हो या छोटा गाड़ी हो भाई, उसके एक तो माइलेज तो गिरा ही है भाई, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सा केस आ रहा है, हज़ारों लाखों के तादाद में केस आ रहा है। और नितिन गडकरी इतना हरामी भी बोल सकते हैं उसे आप, कि उसे वो मानने के लिए ही तैयार नहीं कि भाई वो प्रॉब्लम, बोला कोई इससे दिक्कत नहीं, 100% इथेनॉल में चलाओ और बिंदास चलेगा, और माइलेज भी ज़्यादा देगा, सो भी बोल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई तुम बीजेपी को लाने से पूरे देश को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले 12 साल में तो बहुत सा प्रॉब्लम झेला ही भाई, ये भी झेल रहा है और आगे भी झेलना पड़ेगा। अगर 2029 में अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो ये सब जितना भी प्रॉब्लम दिख रहा है, चाहे पेपर लीक है, चाहे इथेनॉल का प्रॉब्लम हुआ, चाहे बहुत सा प्रॉब्लम है, अगर आप लिस्ट निकालिएगा तो आपको हज़ारों प्रॉब्लम दिखेगा 2014 के बाद से अभी 26 तक। और हमें इस देख कर सीखना चाहिए कि भाई हमें कौन सा गवर्नमेंट रखना है और किसको नहीं रखना है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में था तो भाई लगता था कि भाई अरविंद केजरीवाल फ्रॉड करता है और सही नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल गया, रेखा गुप्ता आया, और उसके बाद समझ में आया कि भाई ये हम किस मिनिस्टर को ले आए, किस सीएम को ले आए। तो अगर 2029 में नहीं सुधरे भाई, अगर बहुत सा का माइंड सेट ये भी है कि भाई योगी जी को लाओगे, भाई योगी जी को लाओगे ना तो जो देश का भी हालत है ना, इसे 100 गुना और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये बुलडोजर मॉडल और इनकाउंटर मॉडल ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? तुम्हारे लिए भी अच्छा बुरा है और देश के लिए भी बुरा है। तो हमें इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा भाई। हमें तो पहला बात है कि भाई हमें धर्म के आधार पे गवर्नमेंट लाना ही नहीं है। तुम किस चीज़ से डरते हो भाई? देखो, मुसलमान तो पसंद नहीं करता है बीजेपी को, ये तो मैं खोल के बोलता हूँ। तो बीजेपी आ कैसे रहा है भाई? हिंदुओं को सपोर्ट से आ रहा है। हिंदू क्यों वोट दे रहा है कि भाई अब्दुल को मुसलमान को टाइट करेगा। भाई मुसलमान टाइट हो चुका है। हाँ भाई, एक्सेप्शनल 1-2 व्यक्ति ख़राब मिल जाते हैं, वो हर धर्म में है। लेकिन भाई 1-2 केस से पूरा सबको आप जज नहीं कर सकते हैं। और मुसलमान अपना काम धंधे पे, अपने पढ़ाई पे, लिखाई पे ध्यान दे रहा है। पहले था प्रॉब्लम, मैं एक्सेप्ट करता हूँ प्रॉब्लम था, लेकिन अभी सुधार बहुत आ गया है। तो अब हमें हिंदू मुस्लिम मिल के हमें एक चीज़ डिसाइड करना है कि भाई ये गवर्नमेंट चेंज करना है। अगर नहीं चेंज करोगे तभी इथेनॉल में जो प्रॉब्लम आया है कि भाई हर गाड़ी को इथेनॉल डाला गया है, गाड़ी कैपेबल है भी नहीं, कंपेटेबल नहीं है, फिर भी लॉन्च कर दिया गया है। और बहुत सा प्रॉब्लम है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप लिस्ट दिखाइएगा तो बहुत सा प्रॉब्लम है, पेपर लीक से लेकर और बहुत सारा प्रॉब्लम है। देख रहे हैं अभी कि क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है, यहाँ बढ़ा के तेल मिल रहा है, वैसे ही गैस का दाम बढ़ा हुआ मिल रहा है। मतलब जिस तरह से लूटा जा रहा है। फिर अभी देख सकते हैं राम मंदिर में चोरी हुआ। तो भाई इस सरकार में क्या नहीं हुआ? तुम्हें लगता था कि ये सरकार सबसे सेफ़ है और सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा लूट इसी सरकार में हुआ। और फिर भी अगर नहीं समझे कि भाई अब्दुल के ठीक करने के चक्कर में फिर बीजेपी लाते हो तो देश गर्क में तो गया ही। अभी अगर नहीं उठाओगे भाई, अभी चांसेस है कि उठा सकते हो, अगर नहीं उठाया तो फिर नहीं उठेगा कभी भी। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव था भाई, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी से नफरत करता हूँ, लेकिन भाई तुम 12 साल बहुत दे लिया और उसे बहुत देख लिया भाई, कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट आ रहा है। और एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि भाई बाकी सरकार में अगर कहीं प्रॉब्लम दिखता है तो भाई वो अगर कोई मिनिस्टर कोई कहीं कुछ गलतियाँ आता है तो भाई वो रिज़ाइन करता है, उसे अकाउंटेबिलिटी लेता है, वो एक्सेप्ट भी करता है कि भाई मेरे से गलती हुआ। यहाँ तो कोई मानने के दूर की बात है, उसका और फ़ायदा गिनाते हैं कि भाई ऐसे दिक्कत नहीं है, इसका तो फ़ायदा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश हमारा किस हालत में जा रहा है। तो हमें इस पे हमें विचार करना चाहिए और अभी से प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई हमें बीजेपी को निकालना है।
2029 में किसी को भी लाओ, और मैं तो कहूँगा कि भाई राहुल भाई को लाओ, राहुल गांधी को। किस लिए सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, तुम कंपेयर करके देख लो ना भाई मोदी जी से। मोदी जी जाते हैं विदेश में, एक भी सही से बात नहीं कर पाते हैं। उसे भाई इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और अच्छा आदमी भी है, लेकिन इस देश में पढ़े लिखे और अच्छा व्यक्ति को कोई कदर नहीं। तुम देखो ना, उससे लाख गुना बेटर रहेगा। और ऐसे भी अगर तुम इंटेलिजेंट आदमी हो तो भाई सरकार चेंज करना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को दे दोगे तो दिक्कत हो। तो अगर 100% कांग्रेस को सपोर्ट करना है, मैं तो भाई कांग्रेस को सपोर्ट करूँगा, खुल के बोल रहा हूँ। थैंक यू।